राम राम सा, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आप सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम सुनेंगे उपचट की कथाएं, यानी कि आज उपचट के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कथाओं को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जिसमें सबसे पहले आप उपचट की कथा सुनेंगे, उसके बाद सूर्य नारायण भगवान की कथा, उसके बाद गणेश जी की कथा, फिर लपसी तपसी और अंत में हम सुनेंगे आड़ी बड़ी की कथाएं। तो बस बने रहे हमारे साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमें हाथ में, जैसे कि नियम है कि अक्षत लेने चाहिए, तो आप अपने हाथों में अक्षत ले लें। ये अक्षत या तो आप चंद्रमा को अर्घ देने वाले लोटे में डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी रजस्वला होने के बाद भी, यानी कि स्त्री धर्म से होने के बाद भी घर का सारा काम करती, खाना बनाती, पानी भरती और अन्य सभी कार्यों को करती रहती। और उसे काफी महिलाएं मना करती, लेकिन फिर भी वह नहीं मानती। वह तो रजस्वला होने के बावजूद भी घर का सारा कार्य कर लेती थी। बस ऐसे ही दिन बीते और उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को बड़ा किया, उसकी शादी की और घर में बहू लाए, लेकिन फिर भी साहूकारनी का स्वभाव वैसा ही रहा। वह रजस्वला होने के बावजूद भी सब जगह हाथ लगाती, पानी भरती, खाना बनाती, लेकिन अपने नियमों को कभी नहीं मानती थी। बस फिर क्या था, थोड़े दिन व्यतीत हुए, साहूकार और साहूकारनी दोनों का निधन हो गया। और निधन होने के बाद में बैल के रूप में साहूकार और सुकर्णी यानी कि कुतिया के रूप में साहूकारनी का पुनः जो है जन्म होता है। और वो फिर से अपने बेटे के घर आ जाते हैं, बैल के रूप में और कुतिया के रूप में। कुतिया घर की रखवाली करती है और बैल से उनका बेटा दिन भर खेत जुतवाता है, कुएं से पानी निकलवाता है और दिन भर उससे काम करवाता है। ऐसे करते करते 1 साल व्यतीत हुआ। 1 साल व्यतीत होने के बाद उनका श्राद्ध आया। और जब श्राद्ध आया तो बेटे ने बहू से कहा कि हमारे माता पिता का श्राद्ध हमें करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण को न्योता दिया और खाना बनाने लगी। खीर, पूड़ी, खाजे सभी बनाए और वह अन्य कार्यों में लग गई। तभी वहां से ऊपर से एक चील गुजरती है, जिसके मुख में मरा हुआ सांप होता है और वह चील के मुख से निकलकर उस खीर में आ गिरता है। गेट पर रखवाली करती कुतिया उस सभी को ध्यान में रखती है और सोचती है कि यदि ये सांप गिर खीर कोई खाएगा तो मर जाएगा और मेरे बेटे बहू को उसका पाप लगेगा। बस फिर क्या था, कुतिया खीर के पास मुंह लगाने जाती है, ये सोचकर कि मेरी मुंह लगी खीर बहू ब्राह्मणों को नहीं खिलाएगी। और वह मुंह डाल ही रही होती है, तभी उसकी बहू वहां आ जाती है और कुतिया को खीर में मुंह डालते देखकर एक बड़ा सा डंडा लेके खूब उसकी पिटाई करने लगती है। जम के पिटाई करने के बाद कुतिया जो है खसकती खसकती बैल के पास जाती है। इधर बैल से भी दिन भर बेटा खेत जुतवाता है, कुएं से पानी निकलवाता है और उस दिन वह बहुत काम करवाता है। सारा काम करने के बाद बैल भी थक जाता है। दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं। बैल कहता है कि आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, क्या तुम्हें खीर खांड के भोजन करने को मिले होंगे? तब कुतिया कहती है कि कहाँ मिले, यही तो खीर में चील के मुख से सांप गिर गया था और मैंने सोचा कि बस खीर कोई खाएगा तो मर जाएगा और इन्हें उसका पाप लगेगा, इसीलिए मैंने खीर में मुंह डाला ही था कि बहू ने मुझे खूब पीटा और पीट पीट के मेरी कमर तोड़ दी और बस इसीलिए मैं खसकते खसकते आपके पास आई हूँ। तभी बैल कहता है कि हाँ, आज मुझसे भी खेत में बहुत काम करवाया गया, कुएं से पानी निकलवाया गया और मैं भी बहुत थक गया हूँ और मुझे भी कोई खीर नहीं मिली। बस बहू उन दोनों की यही बात सुन रही होती है। वह अपने पति से जाकर कहती है, ये आपके माँ बाप कौन सी योनि में हैं? किन्हीं ज्योतिषों को बुलाकर और पूछवाइए। मैंने इन दोनों जिनावरों को बातें करते सुना है। ये आपस में कह रहे थे कि ये तुम्हारे माता पिता को बेटा बहू दोनों दूसरे दिन ज्योतिष को बुलाते हैं और ज्योतिष को बुलाने के बाद में जब वो टेकना दिखाते हैं तब ज्योतिष भी कहते हैं कि बात तो सही है, तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में बैल बनकर जी रहे हैं और तुम्हारी माता
सुकर्णी यानी कि कुतिया का जन्म लेकर आई है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में रजस्वला होने के बाद भी सब जगह हाथ लगाती, खाना बनाती, पानी भरती और अन्य सारे कार्य कर लेती थी और नियमों को नहीं पालती। इसीलिए उसे योनि इसीलिए उसे यह योनि मिली है। बस फिर क्या था, बेटे ने उनके उद्धार का कारण पूछा और कहा कि जैसे तैसे इनका उद्धार हो पाए ऐसा उपाय बताइए। तब ज्योतिष कहते हैं कि कुंवारी कन्या से उप छठ का व्रत करवाओ, भादरवे की छठ को करवा दिलवाओ और जब वह चंद्रमा को अर्घ दे तो उस अर्घ के जल से इन दोनों को नहलाओ, तभी इनकी ये योनि छूटेगी। फिर क्या था, उसके बेटे ने तो अपनी बहू से कहा कि इस बार अपनी बेटी से उच्चट का व्रत करवाओ और बहू ने कहा कि ठीक है। वह अपनी कुंवारी बेटी से उच्चट का व्रत करवाती है और जब वह चंद्रमा को अर्घ देती है तब बैल रूपी पिता और कुतिया रूपी माता को छत की नाली के नीचे बैठा दिया जाता है, जिससे नहाकर वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनकी ये योनि छूट जाती है। बस हे छठ माता, जैसे आपने उनको मोक्ष दिलाया, उनका भला किया, वैसे ही कहते सुनते पुकार करते सबका भला करना, सबको मोक्ष दिलाना। तो बोलिए उच्चट माता की जय। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान प्रतिदिन जग को प्रकाशित करने जाते और साय को घर आते और राणा दे को देखते। तो एक दिन वे राणा दे से कहते हैं कि राणा दे, आप सूखती क्यों जा रही हो, आपके मन में क्या है। तब राणा दे कहती है कि मेरे तो मन में खीर खांड के भोजन है। और सूर्य भगवान कहते हैं कि वो तो हम प्रतिदिन करते हैं। तब राणा दे कहती है कि मुझे तो खाटी राह भी मिलती है। और इस पर सूर्य नारायण भगवान विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरी माँ तो बात नहीं कर सकती। तभी राणा दे उनसे कहती है कि यदि ऐसा है तो कल आप स्वयं अपनी थाली पलटकर और देख लेना। फिर क्या, दूसरे दिन वो दोनों ही भोजन करने बैठते हैं। सूर्य नारायण भगवान जानकर गिलास बुढ़ा देते हैं और माँ कहती है कि तुम मत उठो, मैं पानी ला देती हूँ। जैसे ही माँ पानी लेने जाती है, सूर्य नारायण भगवान अपनी थाली राणा दे की थाली से पलट देते हैं। फिर क्या, राणा दे तो फटाफट खीर खांड के भोजन समाप्त कर लेती है और इधर सूर्य नारायण भगवान धीरे धीरे खाना खाते हैं। तब माँ पूछती है कि आज क्या हुआ, तुम धीरे धीरे क्यों खा रहे हो। तब सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि माँ आज तो खीर खाटी लग रही है। तब माँ कहती है कि आपने राणा दी की थाली क्यों ली। तब सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि माँ, हम घर में 2 जने हैं और 2 में भी आप 2 बात करती हो। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर जग में सब क्या करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ कि ये हांडी किसने बनाई है। और ऐसा करके वे कुमार के घर जाते हैं और कुमार से पूछते हैं कि ये 2 पेट की हांडी किसने बनाई। और कुमार बहुत खुश होता है और सोचता है कि माँ जी तो 1 टका देती है और आज स्वयं भगवान आए हैं तो जरूर ही ज्यादा देंगे। और वह खुशी खुशी कहता है कि भगवान मैंने बनाई है। और सूर्य नारायण भगवान उससे कहते हैं कि आज तो तूने 2 पेट की हांडी बनाई, आज के बाद यदि तूने बनाई तो मैं तेरे 1 पेट की सहस्त्र पेट कर दूंगा। और तब कुमार डर जाता है और कहता है कि भगवान, 1 पेट भी बहुत मुश्किल से पलता है, अगर आप सहस्त्र पेट कर देंगे तो हमारा पेट कैसे पलेगा। आज के बाद मैं 2 भात की हांडी नहीं बनाऊंगा। और बस सूर्य नारायण भगवान ने उसी दिन से 2 बात मिटाई। ये सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने जगत की 2 बात मिटाई, उसी प्रकार कहते सुनते मुकार भरते सबका भला करे और कोटि की खरी अधूरी की पूरी जाने। अब हम सुनेंगे तीसरी कथा, यानी कि गणेश जी की कथा। एक बार भादवे का मेला आता है और सभी गणेश जी के दर्शन करने जाते हैं। तभी एक नन्ही बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं भी गणेश जी के दर्शन करने जाऊंगी। और माँ कहती है कि अच्छा बेटा, चली जाओ। और 2 लड्डू और 1 लोटा जल का उसे दे देती है और कहती है कि 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना और 1 लड्डू तू खा लेना और पानी पिला देना। बस फिर क्या, वो तो सबके साथ मेले में जाती है, सभी मेला घुमाते हैं और उससे कहते हैं कि अब घर चलो।
तब वह कहती है कि आप लोग चलो, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही घर आऊंगी। और तब वह जाकर गणेश जी के पास बैठ जाती है और कहती है कि एक लड्डू तेरा और एक लड्डू मेरा। बस फिर क्या, ऐसे करते करते रात व्यतीत होने लगती है, दिन उगने आता है और गणेश जी सोचते हैं कि यदि मैंने लड्डू नहीं खाया तो ये घर नहीं जाएगी। इसकी माँ चिंता कर रही होगी और वह छोटे से बालक का रूप करके आते हैं और लड्डू खा के पानी पी लेते हैं और उससे तृप्त होकर, प्रसन्न होकर बच्चे से कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब वह कहती है, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस बांधी 1000, कुटिया हाथ, सेजा भरतार, रुणझुण बैल, बस इतना ही मांगू। और गणेश जी कहते हैं, बच्ची दिखती तो छोटी है लेकिन इतना कुछ मांग लिया, कोई बात नहीं। तथास्तु कहते हैं और उसे सब कुछ मिल जाता है। फिर वो तो रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर जाती है और माँ उससे कहती है, माँ इधर, उसको आया देखकर कहती है कि इतनी देर कहाँ लगा दी। तब वह कहती है कि माँ, गणेश जी को लड्डू खिलाकर आई हूँ, उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे इतना कुछ दिया है। बस फिर क्या, माँ और सारे गांव वाले उसे देखते ही रह जाते हैं। उस दिन से गणेश जी की मानता रखने लगते हैं और माँ प्रतिदिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगाती है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस छोटी बच्ची पे दृष्टमान हुए, उसे सब कुछ दिया, वैसा ही कहते सुनते हुंकार भरते सबको देना, सबका भला करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था, दोनों में एक दिन झगड़ा हो जाता है। लपसी कहता है कि मैं बड़ा, तपसी कहता है कि मैं बड़ा। तभी वहां से नारद जी गुजरते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारा फैसला मैं कल करूंगा। दूसरे दिन नारद जी सूर्य नारायण भगवान की सोने की मुंदरी उनके आगे डाल देते हैं और तपसी प्रतिदिन की तरह 1.25 सेर का हलवा बनाकर, टाली हिलाकर, भोग लगाकर जीम लेता है, मुंदड़ी पर ध्यान नहीं देता। वही तपसी तपस्या करते करते मुंदड़ी मांडी के नीचे छुपाकर फिर से तपस्या करने लग जाता है। नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि बताओ कौन बड़ा। तब तपसी कहता है कि मैं ही बड़ा हूँ। नारद जी कहते हैं मांडी उठा। जैसे ही मांडी उठाता है मुंदड़ी निकलती है और तभी नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या भंग हुई क्योंकि तुम्हें चोरी लगी है। बस फिर क्या, तपसी कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या का फल व्रत वर्तुरिया करने वाली, कथा कहानी कहने वाली देगी। यदि वह ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा न दे तो वो फल तुम्हें होगा। ननद जी माँ के नांदी न जिमाए वह फल तुम्हें होगा। दिया चास के हाथ न जोड़े वो फल तुम्हें होगा। पैर पर पैर धोए वह फल तुम्हें होगा। दिया से दिया लगाए वो फल तुम्हें होगा। रोटी थाप के बाटियां न थापे वो फल भी तुम्हें होगा। और धोते दे के अंगूछा न दे वो फल भी तुम्हें होगा। सबकी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी न कहे तो वो फल भी तुम्हें होगा। और तभी से लपसी तपसी की कथा हर कथा के बाद में कही जाती है, जैसे कि मैंने आपको सुनाई। तो बस इस कहानी में फुकारे नहीं भरते हैं। और तो बोलिए लपसी तपसी की जय। अब हम सुनेंगे आड़ी बाड़ी की कथा, जो कि हर कथाओं को पूर्ण करने के लिए सुननी अति आवश्यक है। आड़ी बाड़ी कान कुवाड़ी, जिसमें बैठी कन्या कुवारी। कन्या कुवारी काई काई पूजे, कन्या कुवारी काई काई सींचे। कन्या कुवारी अन्न पूजे, धन पूजे, लाभ पूजे, लक्ष्मी पूजे, सूरज चंद्रमा जी री बाड़ी पूजे, ओम छठ री बाड़ी पूजे, गणेश जी री बाड़ी पूजे, शिव पार्वती री बाड़ी पूजे, विष्णु लक्ष्मी जी री बाड़ी पूजे, कुल देवी देवता री बाड़ी पूजे, भागवत री बाड़ी पूजे, गीता माता री बाड़ी पूजे, भूलिया चुकिया सभी 33 करोड़ देव देवता री बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजिया काई काई होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़िया को मेल होवे, निपुत्री को पुत्र होवे, सासू को पुरुष नो, बहू को जीव, जीव भाई लपसी, उन भाई तपसी, गिलड़ी में घी, तिलड़ी में तेल, भाई सोना का ढाकड़ा, चांदी का हाकड़ा, भाई को मान, भौजाई को दान, थाने थानी बाता को फल, माणे माणी व्रत को फल,
ऊटो बाई ऊटो थाने चौथ विनायक ऊटो। तो बस ये थी आड़ी बाड़ी की कथा। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दक्षिणा में आप मुझे एक लाइक दे सकते हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जय छठ माता अवश्य लिखें, जय खूब छठ माता अवश्य लिखें। इससे हमें मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी कथाएं लाने का। तो बस अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। आप सभी की छठ शुभ और मंगलमय रहे। इसी कामना के साथ आप लोगों को उप छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी उप छठ शुभ और मंगलमय रहे। इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कई कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।